क्या हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो निराशा, हताशा और अवसाद पैदा करने वाली हो? क्या देश को ऐसी शिक्षा पद्धति की जरूरत है? नहीं, देश और समाज को ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को दोष देने के साथ साथ माता पिता और समाज को भी बराबर दोष देना है। एक अनपढ़ नेता के पीछे एक पढ़ा लिखा अधिकारी हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, तो बताओ बड़ा कौन हुआ? आज का एजुकेशन सिस्टम हमें नौकर बनाना सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय गंभीर है और समाज और शिक्षा जगत के लिए बहुत ही चिंतादायक है। राजस्थान में 16 मार्च से बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इस बीच पढ़ाई के प्रेशर में एक 10वीं क्लास की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। छात्रा ने अपने घर पर ही फांसी का फंदा लगा लिया और अपनी जान दे दी। छात्रा के पास एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें लिखा है, आई एम सॉरी मम्मी पापा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कर पाऊंगी आपके सपनों को पूरा। मुझसे नहीं आ पाएंगे 95%। मैं परेशान हो गई हूँ इस 10वीं क्लास से। आई एम सॉरी एंड आई लव यू सो मच मम्मी पापा एंड ऋषभ। आपकी खुशबू। 15 वर्षीय खुशबू का 10वीं का बोर्ड एग्जाम था। ऐसे में वह घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। घटना के दौरान घर पर उसका छोटा भाई भी था। शिक्षकों की माने तो वह पढ़ने लिखने में काफी इंटेलिजेंट थी। खुशबू के माता पिता यह कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा सकती है। माता पिता दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। बिलखते हुए मां ने बताया कि हमने कभी अपनी बेटी के पढ़ाई में कोई दबाव नहीं बनाया और यह घटनाक्रम देखे तो आपको मालूम होगा कि विगत 10 दिन के भीतर तेलंगाना जैसे राज्य में भी 4 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है और यह पूरा देश में हो रहा है। 2017 में 9,905, 2018 में 10,159, 2019 में 10,335, 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089 स्टूडेंट ने आत्महत्या किए हैं। यह आंकड़े शिक्षा विभाग या शिक्षा जगत में एक शर्म है कि क्यों इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। यहां पर दिखाया गया डेटा 1997 से 2020 के बीच का है और हर साल यह आंकड़े बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर 55 मिनट में देश में 3 से लेकर 5 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में यह बताया जाता है कि हर 1 घंटे में 1 स्टूडेंट सुसाइड करता है। पिछले 5 साल में स्टूडेंट द्वारा किया गया आत्महत्या के मामले में लगभग 52% की वृद्धि हुई है और यह विषय चिंताजनक है। मेरा प्रश्न चिन्ह शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ ऐसे माँ बाप पर भी है जो बच्चे की योग्यता को बिना जाने अपनी आकांक्षाओं या इच्छा की पूर्ति के लिए अपने बच्चों पर अनुचित दबाव डालते हैं। इसी दबाव की वजह से बच्चे में डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि असफल होने का दबाव या माता पिता के एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होने का दबाव बच्चों में पूरा दिन बना रहता है। जब तक मेरिट या मार्क्स को महत्व दिया जाएगा तब तक यही होगा। बच्चा अगर खुद से कोई भी परसेंट ला रहा हो, चाहे जितना भी हो, कम हो या ज्यादा हो, उसे स्वीकार कीजिए। कुछ माता पिता इतने अपरिपक्व होते हैं, इमेच्योर होते हैं। यदि पड़ोसी का कोई बच्चा अच्छा परसेंटेज लाए तो अपने बच्चे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, उन्हें बार बार दबाव देते हैं। चलो एक बार मान लेते हैं कि एजुकेशन लाइफ में वो माता पिता के दबाव में अच्छे नंबर ले आए, तो क्या वह लाइफ में ज्यादा कुछ कर पाएगा? मेरा मानना है कि वो लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बचपन में दिया हुए दबाव की वजह से वह जिंदगी भर डरपोक और उस बच्चे में निर्णय शक्ति की कमी होगा। इसलिए सभी माता पिता से मेरा विनती है कि कभी भी किसी का तुलना मत कीजिए। आपका बच्चा अपने आप में यूनिक है। शिक्षा मंत्रालय को भी मार्क्स सिस्टम को जगहों से हटा देना चाहिए। मार्क्स सिस्टम को जल्द बंद करके सिर्फ ग्रेड सिस्टम या ABCD टाइप का कोई सिस्टम रखना जरूरी है। हर माँ बाप से अनुरोध है कि पहले खुद समझे, फिर बच्चों को समझाए। स्कूल जीवन सिर्फ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने और मौज मस्ती के लिए होता है। पढ़ना जरूरी है, पर सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए, मार्क्स के लिए नहीं। आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को विद्यार्थी नहीं बना रहा है, बल्कि परीक्षार्थी बना दिया है। कोई बताएगा कि कितने वैज्ञानिक आजादी के बाद वाली
एजुकेशन सिस्टम से पैदा हुए हैं। क्या आप नहीं देखते, एक अनपढ़ नेता के पीछे एक पढ़ा लिखा अधिकारी हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो बताओ बड़ा कौन हुआ? आज का एजुकेशन सिस्टम हमें नौकर बनाना सिखाता है। नंबर कम आए तो जान देने की क्या जरूरत है? जिंदगी रहेगी तो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। बच्चों को अपनी प्रतिष्ठा मत बनाइए, बच्चों को अपना मित्र बनाए। वे बच्चे जो जीवन जीना चाहते हैं उन्हें जीने दे। विद्यार्थी तो उस मिट्टी के घड़ा है जिसे आप जैसा आकार दोगे वह वैसा बनता चला जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल होता है तो वह विद्यार्थी फेल नहीं होता, बल्कि पूरा शिक्षा व्यवस्था फेल होती है। आज एक बच्चे ने आत्महत्या की है तो शिक्षा विभाग और समाज की आत्महत्या के बराबर है। अब मेरा सवाल है, क्या हम सबको ऐसी शिक्षा चाहिए जो निराशा, हताशा या अवसाद पैदा करने वाली हो? क्या देश को ऐसी शिक्षा पद्धति की जरूरत है जो विद्यार्थियों को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे? नहीं, समाज और देश को ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को दोष देने के साथ साथ माता पिता और समाज को भी दोष देना होगा, क्योंकि वह भी बराबर के भागीदारी है। सबको पैसा और पद चाहिए। इस अंधी दौड़ ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। बच्चों को अपनी प्रतिष्ठा नहीं, अपना मित्र बनाएं और जो जीवन वह जीना चाहते हैं उन्हें जीने दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।